हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी ज़बरदस्त दिन रहा। और गोल्ड के ऊपर हमारे दो टीपीज हिट हुए और एक जो है वो अभी एसएलपी हमने हिट करवाया। तो दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। बहरहाल वही सिनेरियो यही रहा कि जो लेवल बताया था कल कल स्पेशली कहा था कि एज 4 का 23-26 के नीचे क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है इसके फर्दर डाउन जाने के लिए गोल्ड के, और वो नहीं आई। तो दिस मीन्स के क्लियर कट के इंट्राडे के ऊपर तो बुल ट्रेंड था ही था, एज 4 के अंदर भी जो बुलिश ट्रेंड था वो मेंटेन रहा। और उसका रिजल्ट अब यही है कि जो है वो गोल्ड ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। ऑल दो कि जो पीपीआई डाटा था वो गोल्ड के लिए बेरिश ही आया, और डीएक्सवाई के मूव भी अपनी जगह पे पूरी तरह से रनिंग है। तो दैट इज़ समथिंग ऑब्वियसली वही चीज़ है कि फंडामेंटल रीजंस उसके पीछे पॉलिटिकल टेंशन और वॉर का और ये चीज़ों का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज भी अगर हम देखते हैं 26 के नीचे एज 4 की जो क्लोजिंग का जिक्र बार बार किया जा रहा था वो नहीं आ सकी है, तो जिसकी वजह से मामला जो है वो बुलिश साइड के ऊपर निकल गया। और अब वही है, अननोन टेरिटरीज हैं, अननोन ही मामलात हैं। और रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगी, कैसे आएगा, यू नेवर नो। हाँ, बाय स्टॉप की एंट्रीज आप ले सकते हैं। 2400 इज़ प्रिटी मच ऑन द कार्ड्स राइट नाउ। और जो है वो अगर तो दोबारा से फिर वही बात है कि सपोर्ट फिर स्ट्रक्चर वाइज जो अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको फिर 44 का एरिया मिलता है कि अब जो है वो जिसको गोल्ड सपोर्ट बनाता है तो फिर आप वहाँ से बाय ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ कल के लिए आप बाय स्टॉप ट्रायल ले सकते हैं। देखिए, मसले में कौन है? मसले में सिर्फ वही लोग हैं कि जिन्होंने अपना जो है वो एसएल नहीं लगाए। हमने देखे 44 का एरिया मार्क किया, 44 के एरिए से दो दफ़ा जो है वो ट्रेड निकली। एक दफ़ा 33 के ऊपर बुकिंग करवाई गई और एक दफ़ा वही 25-26 का जो एरिया था वहाँ 27 तक वहाँ पर जो है वो टीपी बुक करवाया गया। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपने पूरी तरह से ट्रेड ली है तो उसका बेहतरीन रिजल्ट रहा। ऑयल के ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन ऑयल का भी स्ट्रक्चर वाइज जो सपोर्ट थी वो यही कहा गया कि जी बार बार ग्रुप के अंदर यही चीज़ कही गई कि 84.5 के नीचे एज 4 की क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हो सकी। अब इसकी वजह से ऑयल अब काफ़ी ज़्यादा बुलिश ट्रेंड के अंदर जा सकता है, क्योंकि 50% तो जो है वो बेरिशनेस 50% रहेगी, या फिर आप ये कह लें कि बुलिशनेस दोबारा से 50% होगी। क्योंकि या तो ये है कि कल इसका ऑयल जो है वो दोबारा से 84.5 के नीचे कोई एज 4 कैंडल क्लोज करेगा तब कुछ मामला आगे को चलेगा, वरना अदरवाइज़ यही है कि 86 और 86.5 की तरफ मामला रवा दवा है। अच्छा, नैस्डैक की भी सपोर्ट जो थी वो फोर्थ टाइम जो है वो प्ले की है। 17,887 से ले के 17,920 तक की सपोर्ट यूनिटी तक मार्केट आई। जी, मॉर्निंग के अंदर सेलिंग ली थी 50 से, उसके ऊपर 100 बस बुक हुए। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको इंट्रा डे के ऊपर इंट्रा डे वाले टारगेट्स ही रखने हैं। और बहरहाल जिन्होंने जो है वो बाय लिया था 25 से, क्योंकि वही चीज़ है कि जब क्लोजिंग नहीं आई थी और सेकंड टाइम जो 33 के ऊपर आया तो ग्रुप के अंदर स्पेशली यही कॉल चली। मैं तो आज इतना एक्टिव नहीं रह सका ड्यू टू ईद, तो लेकिन देयर वाज अ क्लियर कट चांस कि जी आप जो है वो इधर से बाय देखें, अपनी जो है वो एंट्री जो सेलिंग की ली हुई थी 44 की वो आप क्लोज कर दें। तो दैट इज़ हाउ यू ट्रेड सेंसिबली। जो लोग इंट्राडे को इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं वही जो है वो कामयाब होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो देखें, अगर हम इस टाइम पे बुल ट्रेंड है पूरी तरह से कि एज 4 और D1 दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो बुलिश हैं। अगर हम इसके अंदर विदाउट इवन के एज 4 स्ट्रक्चर बेरिश हुए हुए हम लंबी सेल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ समथिंग कि हम शायद टॉप हंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टॉप हंटिंग हो जाना इट इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी। और जो है वो बेवकूफ़ी वाली ज़्यादा बात हो जाती है। जो बड़ा प्रो ट्रेडर होता है वो कभी भी टॉप हंटिंग और बॉटम हंटिंग को नहीं करता। स्ट्रक्चर जब बन जाता है उसके मुताबिक ट्रेड लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हाँ, इंट्राडे में आपको अगर एच 1 स्ट्रक्चर बेरिश बन गया आप सेल ले सकते हैं, अगर एच 1 बुलिश बन गया तो आप बाय ले सकते हैं। दैट इज़ हाउ यू ऑलवेज ट्रेड। तो सेंसिबल किस्म की जिन्होंने ट्रेडिंग की उन्होंने प्रॉफिट बनाया। ऑयल के ऊपर तो हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। नैस्डैक की बात करते हैं, नैस्डैक के एज 4 स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हिडन बेरिश डाइवर्जेंस आई हुई है। तो
तो दिस मीन्स कि दोबारा यहाँ से अगर वही 340 और 360 का जो एरिया है 18,360, अगर यहाँ से हम उनको सेलिंग वाला लेने की कोशिश करते हैं बहुत छोटा एस एल बनेगा। हम ट्राई ले सकते हैं ज़रूर, तो वही 50-60 पिप्स का अगर आप इसके ऊपर एस एल देते हैं और यहाँ से अगर आप सेलिंग लेते हैं तो 100-150 पिप्स आपको मॉर्निंग में या बहुत आराम से मिल सकते हैं। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। सिल्वर की 28.55 की एक रेजिस्टेंस है, उसके नीचे कोई भी एज 4 कैंडल ओपन और क्लोज होगी कल, तो आप ऊपर का एसएल देके सेलिंग कर सकते हैं। और वही चीज़ है 250-300 पिप्स आपको बड़े आराम से मिलने चाहिए। इधरवाइज इट इज़ स्टिल बुलिश, और ब्रेकआउट ट्रेड लेना सिल्वर के ऊपर ख़तरनाक है क्योंकि ये सिल्वर की रेजिस्टेंस एरियाज़ ही हैं, ऑल्दो कि दीज आर द नोन टेरिटरीज। और लेकिन वही चीज़ है कि इस टाइम पे उसने बहरहाल बुलिश स्ट्रक्चर के साथ क्लोजिंग की है और मारूबुजू क्लोज हो रही है इंट्राडे के ऊपर। तो मारूबुजूज आर ऑलवेज डेंजरस। मारूबुजू इज शोइंग कि भाई जो मामला जो माल इस टाइम पे अंदर गया है इस मार्केट के अंदर वो अभी निकला नहीं है। तो बाइंग साइड के ऊपर जो जो पैसा डला है, जो पैसा फ्लोट हुआ है, तो वो निकला नहीं है। लेकिन वही बात है कि घूम फिर के जो लोग बगैर एसएल के ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, माल बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ख़तरे ही की घंटी है और कुछ भी नहीं है। तो ऑयल का बाइंग एरिया मैंने आपको बता दिया। दोबारा से जो है वो 84.1 से लेके 84.4 ये एरिया बाइंग का होगा। और अगर आप सेलिंग लेते हैं दोबारा से तो फिर वो यही एरिया टीपी होगा, TP1 आपका होगा। और ऊपर से शायद 86.35 का एरिया जो है अगर आपको मिलता है तो आप सेलिंग डाल सकते हैं। स्ट्रक्चर वैसे एक अच्छी रेजिस्टेंस है। वैसे तो 85.6 से भी दोबारा से 85.6 से 85.8 के एरिया से भी दोबारा से सेलिंग निकल सकती है। तो मैं बहरहाल यही चीज़ मैं इसी उसमें हूँ कि रेंज को अगर मैं देखता हूँ तो 85.8 से लेके 86.3 ये 50 पिप्स का एरिया है जहाँ पर मैं ऑयल को सेल करने की कोशिश करूँगा फॉर्मेशन के साथ। तो नीचे इसका टीपी जो है वो वही रखेंगे, 84.5 तक का जो है इसका टीपी रखेंगे। तो लेट्स सी कि जो है वो क्या होता है। और अगर एक वही बात होती है कि आपको 50-60 पिप्स का एसएल रखना है, एसएल हिट हो जाएगा तो इट डजेंट मैटर यार। 50-60 पिप्स 100 पिप्स अगर आपके जाते भी हैं तो आप एक दिन के अंदर कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप बगैर एसएल के एंट्री के लेके बैठ गए और 250-300 पिप्स आप नीचे चले गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, खासकर छोटे छोटे अकाउंट वालों के लिए। खैर ये बातें सब कुछ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, कराची की ट्रेनिंग है, रजिस्ट्रेशंस ओपन है। 26 मई को कराची में कोर्स होगा, फिजिकल कोर्स होगा। जिसको कराची में ट्रेनिंग करनी है दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो छोटी बनाई यार, थक काफ़ी गए। थैंक यू जी।